BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासुपाली निवासी द्वारिका माझी की बहू पूनम देवी और उनके पुत्र अर्जुन माझी आज सिवान समाहरणालय पहुंचकर डीएम को आवेदन दिया। डीएम को दिए आवेदन में अर्जुन माझी और पूनम देवी ने बरहन मुखिया संतोष पर कई गंभीर आरोप लगाए। अर्जुन माझी ने बताया कि बरहन मुखिया संतोष के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा की नियत से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जमीन उनकी है और इस जमीन का दस्तावेज उनके पास है, लेकिन वरीय अधिकारियों के मिली भगत से बरहन मुखिया संतोष उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अर्जुन माझी ने कहा कि जब इसका वे लोग विरोध करते हैं तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसके साथ ही बरहन मुखिया द्वारा मारपीट भी किया गया है। इसी को लेकर द्वारिका माझी की बहू पूनम देवी और उनके पुत्र अर्जुन माझी सिवान समाहरणालय पहुंचे और डीएम को आवेदन दिया। डीएम को आवेदन देकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। न्याय की गुहार लगाते हुए अर्जुन माझी ने कहा कि डीएम साहब से आग्रह है कि पूरे मामले की जांच की जाए, सारे कागजों की जांच की जाए, दस्तावेज की जांच की जाए। अगर उनकी ये जमीन है तो इसे कब्जा करने से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे सीईओ से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी उचित पहल सीईओ के द्वारा नहीं की गई, जिसके बाद वे न्याय के लिए डीएम के ऑफिस पहुंचे हुए हैं और डीएम को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं बासुपाली निवासी द्वारिका माझी की बहू पूनम देवी और उनके पुत्र अर्जुन माझी ने बरहन मुखिया पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मेरा नाम अंकित पासवान हुआ, मेरा घर बासुपाली है और मेरा खेत बरहन बाजार पे है और मैं दलित समाज से आता हूँ और मुखिया जबरन मेरे खेत को वहाँ बोल रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे हम पंचायत भवन बनवाएंगे। इसीलिए मैं डीएम साहब के पास आया हूँ आवेदन देने। कौन मुखिया है वहाँ के? संतोष यादव। बरहन पंचायत के। तो जमीन जो है वो कैसी जमीन है? मेरी खरीदी हुई जमीन है, वो मलिकान वाला जमीन है जी। वो मेरा खरीदा हुआ जमीन है, उस पे कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करके वो पंचायत भवन बनाएंगे और पंचायत भवन बनवा के वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते हैं। मैं दलित समाज से आता हूँ और मैं जाता हूँ वहाँ पे रोकने, उनको बोलने, तो मेरे साथ मारपीट करते हैं। मारपीट भी किए हैं मेरे साथ, मेरा पैसा छीना है, मेरी मम्मी को मारे हैं। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं चमार दुसाद हो सब, तुम क्या करोगे, हम मुखिया हैं, जो करना है तुम कर लेना। जी, दबंगई दिखाते हैं वो। आप लोगों ने आवेदन दिया है? जी सर, सबको मालूम है, सीईओ साहब को भी मालूम है ये बात, वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। थाना प्रभारी को भी मालूम है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। डीएम से क्या मांग? डीएम से मांग कर रहे हैं कि ये जांच करवाएं और मुखिया को सजा दिलवाएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जमीन मेरा बच जाए सर। दिक्कत भाई कि हमार खेत थी पकड़ ले बड़न, नइखन छोड़त खेत हमके बचावे जतन से हमके मारा तरन। कितना खेत है? 10-12 कट्ठा। 10-12 कट्ठा, 12 कट्ठा। के धर ले ले? संतोष कुमार मुखिया कहाँ के मुखिया? बरहन के। कह तरह के ना हमें जब पंचायत भवन बनाए, हाँ जबरदस्ती पंचायत भवन बनाई है, हार जइहन तो ओइजा 2 नंबर काम करई हन, करी हन, कहत का बड़े करी हन। हाँ, दारू शराब बेचोहन हो जा, वो अलग जगह बावे, वो गांव से हटके बा, नदी के किनारे हो जा, केहू प्रशासन पुलिस केहू ना जाला, उहे लो आवेला लो जाला लो, ये दारू बेचोहन। ओकरा बगल में जमीन खाली बा, भावली जमीन है, ओइजा नखन बनवाओ। कहत रहन तनी के चमार दुसाद का करबसन, हम यही में बनवाम, तनी के जोन करे होई तन कर लिया सन। दारू के काम करलन जी, रात भर काम दारू के काम करलन।
रात रात भर काम कराओ तरे चोरा के। तो प्रशासन ने जैसे गई रहे मुसफिल थाना वाला तो बोलस कि सरकार तू तो बोले कि सरकारी काम है, तो सरकारी काम दिन में होता है कि रात में होता है, जल्दी हटाओ जेसीबी। तो जेसीबी रोड पर खड़ा कर दहले आ कहत रहे जाइए सर हम लेके चले जाएंगे। आ जब प्रशासन वाला चली अलन तो ओकरा बाद में फिर रात भर जेसीबी चलौलन 4 बजे भोर ले। हाँ हमनी के मरले बाड़े माई बेटा के, हमनी के गाड़ी देले बाड़न। माधर चोद बाहिन चोद हमरो के गरीब बड़े बुरमारी भोसड़ी सब मंगलसूत्र छीन ले बड़े। हमारा बेटा में के पॉकेट में से पैसा कढ़ ले बड़े 25,000 रुपया। हाँ कहला दू सात चमार तन के का करब से भाग से जैसे। हाँ डीएम साहब के पास मांग करता नहीं कि हमारा जमीन बच जाओ। पूनम देवी।